मोमिन होए सो समझियो, ए बी तक कहे श्री महामत। अब बात न रही बोलन की, कया चलते जान निस्बत। कया चलते जान निस्बत। सागर छटा खुदाई इल्म का, सागर छटा है अति बड़ा। प्राणाधर सुंदर साहब जी ऊपर की चुपई लेते हैं पहले। मोमिन होए सो समझियो, ए बीतक कहे श्री मोहम्मद। किस बीतक की बात हो रही है और मोमिनों को क्या समझाया जा रहा है? मोमिन तो समझदार ही है, धनी के। पर आत्म की बात करें तो हक के ही तो तन है। जो हक के दिल में है वो गुज ही तो उनके दिल में भरना है, जिस वास्ते खेल दिखाया। श्रृंगार के अंदर एक चौपाई आती है, जो कभी कहोगे रूहें इतना होती, पर नाम तो धराए। मूल की बात करें, हम सब जानते हैं कि हम मतलब पर आत्म हमारी राज्य के चरणों तले बैठे हैं। पर आत्म के नूरी तन इस खेल में आ नहीं सकते, तो फिर ये कौन है? जो कभी कहोगे रूहें इतना होती, रूहें तो नहीं है लेकिन नाम तो धराए। अब समझाया जा रहा, बड़ी मार्मिक चर्चा हुई थी। ये खेल किस वास्ते हुआ और ये वाणी किसके वास्ते आई, और जो चुपैयां पड़ी गई पीछे, डर लगता है। लेकिन तब तक एहसास नहीं होता जब तक हम दुख के करीब ना हो। जब कुछ शेर को देख ना लेना, शेर की बात करें, शेर खा जाता है, सामने आ जाए तो डर तब लगता है। जब दुख आता है तब दुख का एहसास होता है कि दुख कितना भारी होता है और कितना पीड़ादायक होता है। फिर किसको ये आगाह किया जा रहा है? अगर ये सावचेत ना हो, क्योंकि इनको नाम मिला है। वो चरणों तले तो बैठे हैं, लेकिन भाई साहब हर चर्चा में बात वही है। देखो, चर्चा तो कोई है ही नहीं जो सरकार साहब ने छोड़ दी है, लेकिन ये चर्चा की अर्चा है जो हम मिल करके बैठ करके मंथन करते हैं कि वो दिल इस दिल से जुड़ा है। उन्होंने इसको वाया हुक्म इसको देख लिया तो इनको नाम मिल गया। लेकिन काम तो वो करना इस वाणी के जरिए, वो सुख उसके अंदर भराए जाने हैं। जब तक इस वाणी में ना लगे तो इस तन के बिना हो नहीं सकता, और नाम इनको मिल गया। कह रहे मोमिन होए सो समझियो। कहोगे तो ये बात मूल की बात कर ले कि नहीं है, खाली ज्ञान से बात करें, लेकिन इस बात को समझना भी तो पड़ेगा कि हमने मोमिन का नाम धराया है। तो ये शब्द हल्का नहीं है, ब्रह्म सृष्टि नाम बहुत भारी है, तो उसके लिए वजन तो उठाना पड़ेगा ना। उन सुखों के लिए खेल किसके वास्ते हुआ? हक ने आप लीला मात्र के लिए तन है, पर आत्म के तन लीला मात्र के लिए बने हैं। वो लीला के तन है, लेकिन उन आप माफक करने के लिए धनी ने खेल दिखाया, चरणों तले बैठा करके ऐसा बंद बांधा, हुक्म की ऐसी हिकमत करी, हुक्म की ऐसी कारीगरी से बैठे वही हैं, और इस खेल का अनुभव होने लगा। अपने आप को कहां देखने लगे? इस खेल के अंदर देखने लगे। और स्वपन वाले तन, जिसको स्वपन चेतन कहते हैं, क्या लगने लगा कि हम हैं, हम वो लगने लगा कि हम ये हैं। लेकिन उसके वास्ते हुआ एक खेल हुआ संयन खातिर, और खातिर अक्षर को घर के अंदर की सुध देनी थी, और रूहों को उनको, ये तो सरकार साहब कहते, रात की चर्चा में भी था कि इश्क रबत का कारण बना दिया।
लेकिन वास्तव अपने अपने दिल की मार्फत उन दिलों के अंदर भरनी थी। आप माफक करना था तो वहां चरणों तले बैठा करके हुक्म की कारीगरी से ये खेल दिखा दिया। अब सबने नाम धरा लिया मोमिन का। कह रहे मोमिन होए सो समझियो ए बीतक कहे श्री महामत। किस बीतक की बात कर रहे हैं? इसके अंदर कौन सा वर्णन आता है? खिलवत से लगे खिलवत परिक्रमा सागर सिंगार जेती परिक्रमा निज धाम की सातों स्वरूप श्री राज सो सारे परिणामिने। का मतलब है कि पद्मावतीपुरी धाम के अंदर ये गुज किताबें परम धाम की वो लज्जत वाली किताबें कौन सी खिलवत वे क्या याद हम कहाँ बैठे हैं और धनी से इश्क रबत हुआ तो क्यों हुआ। अपने पूर्ण स्वरूप की पहचान करवाने के लिए नूर नीर खीर दधि घृत मधु रस और सर्वरस पूर्ण मेर सागर के स्वरूप में राजी विराजमान है। और सभी स्वरूप सागरों की पहचान हेतु महाश्रृंगार के अंदर सागर के अंदर राज्य के स्वरूप श्रृंगार का वर्णन है। महाश्रृंगार के अंदर अंग प्रत्यंग की पूर्ण शोभा का वर्णन है। उसकी लज्जत इससे इस वाणी से मिल सकती है। वहां तो सुख में तो सुखदायम पर स्वाद न आवत ऊपर। सुख में तो सुख था पर लज्जत नहीं थी। उस लज्जत के वास्ते राजी ने दुख शब्द दिया, दुख दिखाया नहीं, दिया नहीं, दुख आए दिखा करके तुरंत सुरता को फिरा दिया। दुख आए सुख आवत सो मेहर खोलत नजर। मेहर सागर के स्वरूप में होकर के राजी ने अपने पूर्ण स्वरूप की पहचान करा दी। कल भी भाई साहब चर्चा करें तो एक चौपाई बोली थी कि हक आप अरस में, हक आप अरस में अरवाओं को खेल मेहर का दिखावत दुख का नहीं। राजी ने दुख दिखाया ही नहीं। क्यों दिखाएंगे? उनके पास है ही नहीं। वो तो कहते मैं दुख ना देऊं फूल पाखड़ी। फूल की पाखड़ी, भला फूल की पाखड़ी से भी कोई दुख होता है? ऐसा इतना भी दुख नहीं। लेकिन लज्जत के वास्ते हक आप अरस में, हक कहां? परम धाम में सिंहासन पर विराजमान है। खेल मेहर का दिखावत, मेहर के अंदर मेहर सागर से पूर्ण स्वरूप होकर के सिंहासन पर विराजमान है। रूहों को श्यामा जी को फरामोश करके, अक्षय ब्रह्म को फरामोश करके ये खेल दिखा दिया। और सुरता वहां बैठे बैठे वाया हुक्म किससे जोड़ दी? इनसे जोड़ दी। उन दिलों को इन दिलों से जोड़ दिया। कहते मोमिन होए, जो मोमिन कहलाते हो सो समझियो ए बीतक कहे श्री महामत। अब बात ना रही बोलन की कया चलते जान निस्बत। निस्बत के कारण क्यों वर्णन करना पड़ा? जब रूहें उतरी नहीं, जब खेल देखा नहीं था, तब तो पहले नहीं थी वाणी। शास्त्रों में भी इशारों में हुक्में वेद कतीब में लाखों लिखे निशान वर्णन था। लेकिन उसको भी किसने खोला? तारतम ज्ञान ने। इस कुंजी ने खोला, उन ग्रंथों को भी खोला। ये ऐसी मास्टर की है। और रूहों की लज्जत के वास्ते कहते अब बात ना रही बोलन की कया चलते जान निस्बत। निस्बत के कारण ये सब मैंने वर्णन कर दिया। अब इसके पश्चात कुछ बोलने के लिए बाकी रहा ही नहीं। जो वर्णन किया किस लिए और किया किससे? कहते सागर छटा है अति बड़ा जो है खुदाई इल्म। भला कह रहे हैं सागर छटा है अति बड़ा, क्या बाकी छोटे हैं? सारे सागरों की पहली चौपाई उठा लो, जितने भी नूर सागर से, किसी में तो लिखा है पांचवा सागर इश्क पूर्ण। पूर्ण कहा है? पहले सागर से ले लो, पहली चौपाई उठा लेना। कहीं भी ऐसा नहीं लिखा, कोई ना कोई चरण ऐसा, एक शब्द ऐसा है जिसमें ये भरपूर है, ये पूर्ण है, ये अति बड़ा है। कोई भी सागर छोटा नहीं है। लेकिन ये यहां क्यों कह रहे हैं सागर छटा है अति बड़ा जो खुदाई इल्म। सब बड़े हैं सागर, कोई छोटा नहीं है। लेकिन इसलिए कह रहे हैं खुदाई इसलिए बड़ा है। इस खुदाई इल्म की बरकत क्या है? सबसे पहले अब ये समझ लिया, हम सब मोमिन नाम धराए हैं, सब ने नाम धराए हैं। ये खेल हुआ किस लिए?
सुख में तो सुखदायम पर स्वाद न आवत ऊपर, लज्जत के वास्ते राजी ने खेल दिखाया। इश्क में गरक है लेकिन लज्जत किससे आ रही है? इल्म से। इश्क के आड़े आड़े राजी ने इश्क, लीला तो इश्क की है, इश्क और इल्म एक दूसरे के पूरक हैं। इश्क की लीला बंद नहीं हुई, लेकिन इश्क के आगे पर्दा करके इल्म से इश्क की लज्जत दे रहे हैं, और वो खेल दिखा करके, इसलिए खेल दिखाया। जो काम वहां बैठे बैठे हो सकता है, और क्या वहीं बैठे बैठे सब मनोरथ पूर्ण कर दिए। और इस सागर खुदाई इल्म से चेतन का ज्ञान स्वप्न के अंदर चला जाता है, भले कुछ जाए ना जाए। हम बिस्तर पर सोते हैं, ना तो स्वप्न वाला कुछ उठा के किसी को दिखा सकते हैं, दिखा सकते हैं? नहीं दिखा सकते। बात कर सकते हैं, अनुभव में हमारे होता है, हम बात करेंगे, उसको सुना देंगे, उसको रस भी आ जाएगा, लेकिन उठा नहीं सकते। तो वहां बैठे बैठे स्वप्न दिखा दिया, और स्वप्न के अंदर चेतन का ज्ञान स्वप्न के अंदर दे दिया। वो क्या है? ये खुदाई इल्म। और इससे क्या पहचान दे दी? हक ने अपने दिल का सारा गुज दे दिया। और वो किसको दिया? सरकार साहब की छठे सागर की चर्चा है। ये खेल हुक्म और इल्म का है। हुक्म को राजी ने, अब हुक्म काम कैसे कर रहा है? हुक्म को राजी ने अपना इल्म दे दिया, नूर। राजी ने अपनी जोश, अपनी मैं दे दी। हुक्म तो है ही, धनी जी का जोश, अपनी मैं दे दी, अपना जोश दे दिया, आवेश दे दिया। धनी जी को जोश, आत्म शाह, और काम हुक्म एक किया लिया, रूह अल्लाह का बेग। श्यामा जी को भी हुक्म का नाम दे दिया, और हुक्म से ये खेल दिखा, वो भी हुक्म का तन है। क्योंकि चूंकि परम धाम में ये बात कह दी कि मैं भेजूंगा अपनी रूह को, जो दे धरसी तुम माफक, कि खेल में वो श्यामा जी आएंगे, तुम्हें पहचान करवाएंगे। तो श्यामा जी को भी हुक्म के तन को, उनकी सुरता को जोड़ दिया, और काम हुक्म एक किया लिया, रूह अल्लाह का भीख। आत्म दुल्हन नूर हुक्म तो है ही, और बुद्ध मूल वतन जागृत बुद्धि भी उसको दे दी। तो हुक्म को इतना बड़ा काम दे दिया। इसलिए कहते सागर छटा है अति बड़ा, जो खुदाई इल्म। जरा सक इनमें नहीं, जिनमें हक हुक्म। इसमें क्या है? हक का हुक्म है। इस वाणी के अंदर हक का हुक्म भी है, जोश भी है, इल्म तो है ही। और इस इल्म के बिना हम भला उसकी लज्जत को कैसे लें? स्वप्न वाला जो करता है, वो जिस दिल से जुड़ा होता है, लीला स्वप्न वाला करता है, लेकिन चित्त के किस में चढ़ जाती है? जो बिस्तर पर सो रहा होता है। तो हक के हुक्म की कारीगरी से वहीं बैठे बैठे ये खेल दिखा दिया, और अपना वो इल्म दे करके हुक्म, ये मता चुन चुन करके खिलवत में पहुंचावत। वो चुन चुन के ये न्यामत, वो चितवन, उस चित्त के अंदर, उस दिल के अंदर जा रहा है, जो रूहें बेनियाज थी बीच दरगाह बारे हजार। जो रूहें बेनियाज थी, ना हक को जानती है, ना हक की साहिबी को जानती है। 25 पक्ष उनके लीला के लिए हैं, वहां जाते हैं, लेकिन लज्जत इस इल्म से आ रही है। अब इस इल्म की हम इसको सोचे ज्ञान, ये ज्ञान नहीं, ये हक का स्वरूप है। और उसकी इसकी लज्जत तब आएगी जब हम इसमें डूबेंगे। और जब इसको सावचित ना किया जाए, तो धनी ने ऐसे प्रकरण, ऐसी वाणी नाजिल हुई, वो जो आज सुशांत जी ने चर्चा करी, वो ऐसे प्रकरण इसलिए रखे, वरना ये इसको ये डरे नहीं। और हकीकत और मूल की हकीकत ये भी समझ लें, इसको नाम मिला है खाली। अब कोई बात हो तो ये डर जाता है ना, लेकिन उसको तो कोई डर नहीं। प्रकरण आता है ना, डर सकल सामी इन पे डर पत है, ये तो डर जाते हैं। अभी ये बात कही इसलिए, काम इसके जरिए ही होना है, नाम इसको भी मिला है, महत्व इसका है। अगर इसका महत्व ना आता तो उनको ये दिखाते क्यों? और ये डरे नहीं तो उसमें लगेगा भी नहीं। इसको समझाना पड़ता है ना, ये डरे भी नहीं तो उसमें लगे भी नहीं।
डर सकल सामी, इन पे डरपोक वो डरते नहीं, लेकिन ये तो डरते हैं। बेशक इनको नाम मिला है, नाम मिला है, नहीं कि नाम का भार तो उठाना पड़ेगा। हम ब्रह्म सृष्टि कहलाते हैं, लेकिन रहिए निर्गुण होय के और आहार भी निर्गुण, साफ दिल सुहागरी कबू न दिखावे किन। हमारा जिक्र, हमें तो एहसास ही, अभी किसी का बच्चा खो जाए, कोई चीज हमें खोने का, क्योंकि माँ से तो कोई माता हो या पिता हो, जितना जुड़ाव अपने मोह के तत्व से होता है, पेरेंट बच्चों से होता है, उनका दर्द भी खुद को सताता है। खो जाए तो मन चित्त बुद्धि कहाँ लग जाती है। अगर हमें उनकी जुदागी का एहसास हो तो हमारा मन चित्त किस में लगना चाहिए, कि उसको कैसे पाएं, वो बच्चा कैसे मिले। फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इधर उधर अनाउंसमेंट कितना करवाते हैं, कैसे मिल जाए। लेकिन रूहों के उतरने से पहले हुक्मे वेद कतेब में लाखों, लेकिन इतनी अनाउंसमेंट करवा दी, इतना सब कुछ कर दिया, लेकिन हमें एहसास नहीं हमारा क्या खो गया, हम किससे जुदा बैठे हैं। और ये हकीकत है, वाणी की नहीं, सब शास्त्र भी पुकार करके कह रहे हैं। बाकी जिनके अंदर हक का इल्म है उनको इस बात का अनुभव होगा कि समय अब नहीं रहा, बहुत ही बीती थोड़ी रहे। चलो बाकी बात ना करें, ब्रह्मांड की बात ना करें, तो इसके पास कितना समय रह गया है, नहीं भरोसा खिंड का, बरस मास और दिन ये तो दम पर बांधे। कितनी एज हो गई, सुनते सुनते ऐसा तो ज्ञान की तो कमी रही, और सतगुरु ने छोड़ी भी नहीं। जो पूर्ण सतगुरु होते हैं, परम हंस होते हैं, वो तो वैसे ही, हमारा तो इतना परम सौभाग्य है कि जो ज्ञान खुला, धनी ने सरकार साहब के हृदय में बैठ करके वो न्यामते खोल रही। आज समाज में देखे ना, अब शब्दों से वर्णन किया भी नहीं जा सकता, सब समझ सकते हैं कि कोई ना हुआ, कौन वर्णन करेगा। लेकिन जो लिया है इस वाणी से, जो समझा है इस वाणी से, उन्होंने दी ये वाणी। अब लगना किस में है, मैं दई कुलजम तुमको और किया इनो गर्क, पढ़ो मेरे कलाम को भागे तुम्हारे शक, ये बेशक इलम है। इसलिए कह रहे हैं सागर छटा है अति बड़ा, जो खुदाई इलम, खुदा का इलम इसके अंदर भरा है। इस इलम के सागर ने, छठे सागर ने, ये छठा सागर है, नेक बूद आई हक दिल से, तिन कायम किए थिरचर 14 तबक। इसने 14 तबकों को कायम कर देना है, और इस इलम से ही उसको लज्जत मिलनी है। इस इलम से ही अक्षर ब्रह्म को धाम के अंदर की सुध मिली। क्यों मिली, क्योंकि वाया हुक्म उनको जोड़ दिया और हुक्म को जागृत बुद्ध दे दी। मेरी संगते ऐसी सुधरी, बुद्ध बड़ी हुई अक्षर, तारत में सब सुध पड़े, लीला अंदर की घर। किसको सुध हो गई, अक्षर ब्रह्म को भी सुध हो गई, क्योंकि सुरता उनकी भी जुड़ी है। और जितना ये इलम चलता है इस जागृत बुद्धि से, उनको भी घर के अंदर की सुध हो गई। मेरी संगते ऐसी सुधरी, बुद्ध बड़ी हुई अक्षर, तारत में सब सुध पड़ी, लीला अंदर की घर। इस इलम से उनको भी शुद्ध हो गई। और हाँ, हम जो जिन्होंने नाम धराया है, लज्जत जिस वास्ते खेल हुआ, हमें ये लक्ष्य तो पता होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। किसी पे कमेंट नहीं, सबकी हालत यहाँ एक जैसी है, क्योंकि ये जो ना तो स्वरूप, सब सिर जी कहते हैं ना तो स्वरूप सपने के, ये तो सपने को खेचर। यहाँ बैठे हैं, अभी उठेंगे, अपने अपने काम में भागेंगे सब, और यहाँ बैठे बैठे भी चिंतन कहीं का कहीं, मन कहीं का कहीं दौड़ जाता है, क्योंकि सोता इसी में रहती है। लेकिन धाम के धनिया में साफ चित करते हैं कि ये जो वाणी मिली है, हक के मुखार भी नहीं, राजी के सन्मुख बैठे हैं, लेकिन गर्क हैं इश्क के अंदर। रूहों की शोभा क्या है, वाहिदत क्या है, स्वरूप श्रृंगार क्या है, इश्क की लीला कैसे चलती है। और ये इश्क की लीला की समझ कैसे आई, इस इल्म से।
सारे सागरों की समझ आई तो इस इल्म से। और ये हुआ किसके वास्ते? निस्बत के कारण। निस्बत की पहचान किससे हो रही है? इस इल्म से। और राजी खेल कैसे दिखा रहे हैं, किस लिए दिखा रहे हैं, क्यों दिखा रहे हैं? मेर के सागर पे बैठ करके, दरिया दिल में लेकर के सब लोगों को वहां बैठे बैठे लज्जत दे रहे हैं, और उन सब के मनोरथ पूर्ण करे वहां चरणों तले बैठा करके, ये खेल दिखा करके, और स्वप्न के अंदर ये इल्म दे करके, और सुरता को ये वाणी उधर खींचती है। हम इस तरफ ना खींचे, हम उस तरफ खींचे, क्योंकि ये वाणी वहां सुरता फिर आने के लिए आई है। और कोई नियम बंधन नहीं होता। जिसका जिससे प्रेम होता है उसका जिक्र भी कर दिया जाए तो सुरता तुरंत दौड़ जाती है। मैं आपके सामने आपके घर का या किसी चीज का जिक्र करूं तो सुरता तुरंत के हृदय के अंदर तुरंत वो सब खड़ा हो जाएगा। अगर हमारा जिक्र ये चलता रहे तो सुरता कहाँ रहेगी? जितनी देर बैठते हैं ना, इसलिए सोचते हैं जितने देर बैठे कम से कम मन को एकाग्र करके इस वाणी में चित्त दे, ताकि जितना समय वो तो सार्थक हो जाए। सुरता हमारी इस वाणी के बिना नहीं फिर सकती, किसी के कहने से नहीं फिरती। ये इल्म जब जिसको जिसके स्वरूप की लड़का लड़की है, एक दूसरे से अनजान है, जब संबंध हो जाता है, लगन हो जाता है, तो उसको उसके स्वरूप की पहचान हो जाती है। ये समझे कि ये मेरा खामिद है, ये उसके रिश्तेदार है, तो प्रेम अपने आप उनसे हो जाता है। अगर ये हमें पहचान हो जाए कि ये क्या है, ये स्वरूप साहिब है, ये हमारे धनी है, और इसके ये क्यों दिखाया? उन्होंने अपनी लज्जत देने के वास्ते। तो लगना किसमें है? ऐसे सतगुरु ने प्रतिज्ञा नहीं कराई थी, ये सत्यवाणी मत की इंद्रावती जी ने ऐसे प्रतिज्ञा नहीं कराई। तो यहाँ जारी में बैठा करके सुंदर साथ को प्रण करवाए ताकि हम इसमें लग जाए। अब तो बहुती बीती, थोड़ी रही थोड़ी बीती जाए, नट कहे नटनी सो ताल में भंग ना आए। अब जितना समय बीत गया, जो बीत गया सो बीत गया, लेकिन ऐसा नहीं है। सतगुरु साहिब ने सबके हृदय में वो वाणी भर रखी। अब कोई सोचे कि कुछ पता नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। लेकिन कमी किस में? हमारे भजन में, शब्दों में कहने के लिए कमी हमारे में है। हम लगे जब मिले तो जिक्र किसका करें? धनी का जिक्र करें। जितना हम सब जानते कितनी मुश्किलों से इस सर्दी के अंदर आए हैं, मजबूरी होती है ना। लेकिन जितना समय आए, जितना भी तन को इस देह को तपा सके ना, वैसे तो ये नासूद का शरीर है, इसको आराम भी चाहिए, खाना भी चाहिए, पीने, लेकिन जितना कष्ट हो सके इस देह को तपा करके जो सुख मिल रहे हैं उनके हुक्म से। वो जो रात को जो प्रोग्राम हुआ है, जो जिसने प्रैक्टिकल में ये देखा, तो हृदय में भर जाएगा कि नहीं भर जाएगा? ये लज्जत है, बाद में सब याद आती हैं। तो ऐसे सुखों से वंचित ना हो। जो इंद्रावती जी ने प्रतिज्ञा कराई है, उस प्रतिज्ञा पर हम खरे उतरे। हम सब, ये किसी को इस ज्ञान को ज्ञान है ना, कोई मैं सुना रहा हूं, जो धनी का हुक्म है, और सतगुरु की मेहर के बिना, हुक्म के बिना ये शब्द बोल नहीं सकते। और जो बैठते हैं तो उनसे पूछना, जब नीचे होते हैं तो ये सोचते हैं पता नहीं क्या बोला जाएगा, क्या, ऐसे लगता है बिल्कुल खाली, कुछ है नहीं। लेकिन वो कौन बुलवा रहा है? इस अगर ये इल्म हटा दिया, जो भला मैं क्या बोलूं, कुछ बोल सकते हैं? तो हक के हुक्म के बिना, उनकी मेहर के बिना इन शब्दों को गाया नहीं जा सकता। और ये वाणी आई है उन सुखों के वास्ते। उन सुखों को याद करें, इस वाणी से चिंतन करें जो इसमें अंदर, इसके अंदर वर्णन है 25 पक्ष की। वहां कहते सुख में तो सुखदायम पर स्वाद न आवत, पर दुख आए सुखावत सो मेहर खुलत नजर है। तो इश्क में इश्क का सुख तो था, लेकिन लज्जत नहीं थी। उस लज्जत को देने के लिए राजी ने इश्क की लीला का एक पार्ट क्या चुना? इल्म के द्वारा उसकी लज्जत दे रहे हैं। तो वो लज्जत तब तक चलती रहेगी जब हम इसके अंदर खोए रहेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथ जी चौपाई दोहराएंगे। सागर छटा है अति बड़ा, सागर छटा है अति बड़ा, जो खुदाई इल्म, जो खुदाई इल्म, जरा शक इनमें नहीं, जरा शक इनमें
में नहीं। जिनमें हक हुक्म, जिनमें हक हुक्म। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।